नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। पिछले 2 वर्षों से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और हमारे यहाँ भी भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके सामने भी कई सारी चुनौतियाँ आई हैं। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए भारतीय सरकार ने भारतीय केंद्रीय सरकार की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कई तरीके के ऐसे स्कीम्स निकाली हैं जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर ला सकें। और पिछले कुछ क्वार्टर्स जो हैं एक्चुअली खास तौर पे पिछला क्वार्टर्स है उसमें भी ऐसी खुशखबरी आई है कि हमने प्री कोरोना की जो स्थिति थी वो कई क्षेत्रों में हमने पा ली है। तो हमारे द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए जो भी काम किए गए हैं उसमें उससे बदलाव आ रहा है, उससे परिवर्तन हो रहा है और अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो सुधर रही है। इसी के साथ हाल ही में कल ही निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान एक स्कीम या फिर पाइपलाइन जिसे कहा गया उसको लॉन्च किया। क्या है ये एसेट मोनेटाइजेशन? इसे किसे कहते हैं? कौन से एसेट को मोनेटाइज किया जाएगा? इसकी जो विवेचना थी या इसका जो उल्लेख था या इसको पहली बार जब चर्चा में लाया गया तो वो कहाँ लाया गया? इसका क्या उद्देश्य है? कैसी-कैसी कौन-कौन से डिपार्टमेंट या कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन-कौन से ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके माध्यम से इस एसेट मोनेटाइजेशन प्लान को फुलफिल किया जाएगा? नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 आरएस 2018 और आपके सवालों के जवाब में धीरे-धीरे लगातार देता जा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आशा है। कुछ आगे पीछे हो जाता है, अच्छा मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे कुछ कार्यों में इन्वॉल्व रहना पड़ा जिससे कि मैं ये यूट्यूब के वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। चलिए अब चलते हैं, न्यूज़ क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी ऑथेंटिक न्यूज़ लेनी है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां से आपको सारी सूचना मिलेगी कि क्या-क्या सूचनाएं हैं, किस बारे में चर्चा की गई है, कौन सी मिनिस्ट्री है। देखिए, सभी प्रकार की मिनिस्ट्री नीति आयोग के अंतर्गत ये फिर सूचना हमारे पास उपलब्ध हुई है। क्यों नीति आयोग के अंतर्गत हुई है? क्योंकि इनके माध्यम से ही इनके जो वाइस चेयरमैन है उनके माध्यम से ये सूचना उपलब्ध कराई गई थी। तो इसके आगे देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर, न्यूज़ तो खैर फिर ऑल ओवर इंडिया जो न्यूज़पेपर्स हैं, बेसिक जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है, वो सारी ही मीडिया इस तरीके की न्यूज़ को कवर करती है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण अनवील्स रुपीज 6 लाख करोड़। इससे पहले आप ये देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो प्लान था वो लगभग लगभग क्या 20 लाख करोड़ का प्लान था। तो अब ये 6 लाख करोड़ का और एक प्लान आया, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस बेसिक है कि वहां खर्च करने की बात थी, यहाँ पे हम राजस्व उगाही या फिर अपना मोनेटाइजेशन मतलब अपनी जो जिसे कहेंगे इनकम बढ़ाने का एक तरीका है उसको अनवेल किया गया है। इसके आगे हम देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इस न्यूज को कवर किया है। इसके अलावा आप ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसने भी इस न्यूज को कवर किया है। सभी ने कहा है कि लॉन्च 4 ईयर नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान ऑन मंडे। तो कल ही मैंने बता ही दिया आपको, ₹6 लाख और 6 ट्रिलियन लिखना चाहते हैं, पाइपलाइन ऑफ असेट दैट कैन बी मोनेटाइज, जिससे कि मोनेटाइज किया जा सकता है, विच विल इंक्लूड दोज पुट ऑन ब्लॉक फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। क्या है, चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स के लिए किया है। ध्यान रखिएगा कि जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है। पहली सबसे बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखा। और मैं बता दूं, मेंस में पूरे चांसेस है इस बार यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आने के, तो हमें ये ध्यान रखना है। यूपीएससी कैंडिडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक्चुअली, प्लीज मिस मत कीजिएगा, सारी चीजों की चर्चा करेंगे अपन। असेट मोनेटाइजेशन प्लान टारगेट जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, देखिए आप, रेलवे है, टेलीकॉम है, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर है, यूथ अफेयर्स भी है, स्पोर्ट्स भी है। अब आप ये देखिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, एक्चुअली यहाँ पे एम आना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम से उनसे लगभग 20,000 करोड़ की तक हम उगाही की बात सोच रहे हैं। सिविल एविएशन है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, सारी जो मिनिस्ट्रीज है इसके एसेट मोनेटाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। अब ये एक्चुअली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? 4 ईयर की पाइपलाइन है, साफ साफ देख सकते हैं। ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज याद कर लो। मीडियम टर्म रोड मैप फॉर द एसेट मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये मध्य समय के लिए थे कि जब भी क्या होता है, शॉर्ट टाइम का मतलब 1 साल से 3 साल, फिर 3 साल से 7 साल। अब एक्चुअली नीति आयोग ने थोड़ा चेंजेस कर दिया, फिर 8 साल से 15 साल, ये वाला डिवीजन हो गया। पहले इससे पहले 5 और 15 ऐसा चलता था, तो अलग अलग है, सिस्टम चेंज हो गया। तो अभी मीडियम टर्म इसको मान लिया जाता है, 5 ईयर्स आप मान लो, 4 to 5 ईयर्स है तो मीडियम टर्म आ जाएगा। इसे यूनियन बजट 2021 और 22 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें कोशिश की गई, तो बताया गया कि एसेट मोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और उससे हम
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। इट हैज टू बी नोटेड कि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि असेट मोनेटाइजेशन जो है एक स्ट्रेटेजी है। किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि ऑगमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अभी यूज कर रहे हैं, हम उसके बेटरमेंट करेंगे। जैसे अगर अभी हाईवे की बात करें, तो उस हाईवे को हम बेटर बनाने के लिए इस फंडिंग का उपयोग करेंगे। उस पर अदर अदर रिसोर्सेज बना सकते हैं। पेट्रोल पंप्स की बात कर लो, या फिर जो अम्यूजमेंट पार्क, या फिर और भी कोई फैसिलिटीज वाले रेस्टोरेंट, होटल्स, या फिर ऐसी अदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें हम ये इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? सवाल आता है कि एसेट मोनेटाइजेशन एक्चुअली क्या है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू के नए सोर्स। पहली बात तो ये कि राजस्व प्राप्ति के नए स्रोत हैं। बाय अनलॉकिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ हिथर्डो अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट। अब आप खुद देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका हाईवे जो उसके आसपास की काफी जमीन है, या रेलवे की बहुत सारी जमीन ऐसी है जो बिल्कुल आइडल पड़ी हुई है, या फिर और भी मैं अगर गेल सेल इन सब की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं, तो इनकी ऐसी बहुत सारी जमीन है जो बिल्कुल आइडल पड़ी हुई है। तो उस जमीन पे, या फिर उसके अलावा कई मशीन्स ऐसी होती हैं, कई ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आइडल पड़े हुए हैं, जिनका यूज नहीं हो पाता। तो उन जो असेट्स हैं, पब्लिक असेट्स हैं, गवर्नमेंट के असेट्स हैं, उनका सही उपयोग किया जाए, उसके माध्यम से राजस्व प्राप्ति का उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इट इज रिकॉग्नाइज दैट पब्लिक एसेट्स आर ए सिग्निफिकेंट रिसोर्स फॉर ऑल इकोनॉमीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम बेचना क्या है? पब्लिक स्पेक्ट्रम क्या है? पब्लिक एसेट है। उसको बेच के राजस्व प्राप्ति करती है ना सरकार। वही बात है। तो ऐसे ही हम जो हमारे लोकल असेट्स हैं, जो हमारे अलग अलग मिनिस्ट्री के पास असेट्स पड़े हुए हैं, जिनमें मशीन्स हो सकती हैं, जमीन हो सकती है, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो उनके माध्यम से ये बात है। मैं पहले भी बता दिया, पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं, सब ऑप्टिमली यूटिलाइज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज करके मोनेटाइज किया जा सकता है। दिस हेल्प्स इन द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली पब्लिक एसेट जो हमारे पास है, उनकी कीमत क्या है, उनका क्या उपयोग किया जा सकता है, या उनकी इकोनॉमी का लेवल क्या है। तो इससे हमें बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में भी आसानी होगी गवर्नमेंट के स्तर पर। इससे पहले क्या हुआ था, मैंने बता ही दिया कि यूनियन बजट 2021 में इसको पहली बार अनाउंस किया गया कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च करेंगे। डैशबोर्ड भी दिया गया कि ट्रैकिंग कैसे होगी। असेट मोनेटाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। मैम ने ये भी बताया कि एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड जो है वो ट्रैकिंग के लिए, और प्रोग्रेस कैसी हो रही है, किस तरीके के हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको ट्रैक करने के लिए काम में आएगा। ये मैं आपको बता देता हूं सम इंपॉर्टेंट मेजर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अभी तक असेट मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज किए गए हैं। नेशनल हाईवेज का उदाहरण जो है मैं कई बार दे सकता हूं। पीजीसीआईएल दोनों ने ही एक इन आईटी, फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो इसको जानता है, और अगर इसके बारे में कुछ जानता है तो उसकी थोड़ी जानकारी लिखना। अच्छा है, यूपीएससी प्री में पूरी संभावना बनती है इन आईटी के जो इन्वेस्टमेंट वाला जो संस्था है उसकी पे क्वेश्चन बनने की। इससे इंटरनेशनल लेवल पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टर्स थे उनको वो काफी अट्रैक्ट हुए जब इन दोनों ही पीजीएससीआईएल और एनएचएआई ने इस तरीके के जो पेपर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस दिए। इसके साथ साथ 5 ऑपरेशन रोड्स हैं, उसमें 5000 करोड़ भी मिला। सिमिलरली ट्रांसमिशन एसेट्स की जब बात आती है तो 7000 करोड़ मिले पीजीसीआईएल इन वाईटी को। तो ये कई तरीके के, रेलवे भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से मोनेटाइज कर चुकी है। एयरपोर्ट्स हैं, उनके माध्यम से भी इस तरीके का संभावना प्राप्त हो रही है। कुछ और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हैं जिनको अब आगे किया जाने की बात है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। टोल रोड्स है, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया कि एनएचएआई की टोल रोड्स हैं। ट्रांसमिशन असेट्स हैं पीजीसीआईएल के। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हैं गेल के, आईओसीएल, एचपीसीएल, अलग अलग तरीके के टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट में पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। वेयर हाउसिंग असेट्स ऑफ सीपीएससीज सच एज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड नाफेड अमॉन्ग अदर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्रीकल्चर, आप ये देखिए जो एग्रीकल्चर बिल्स आए उनका सीधा रिलेशन बैठता है इस चीज से, कि वहां पे आप वेयर हाउस को फ्री कर रहे हो, क्योंकि प्राइवेट आपने मौका दे दिया कि प्राइवेट लोग भी वेयर हाउस बनाए। और एक पीएम आशा करके स्कीम भी आई थी जिसमें दालों के लिए, खोपरे, अदर चीजों के लिए प्राइवेट वेयर हाउसिंग, या फिर जो सिलॉज होते हैं जिनमें की कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहां पे इनको बनाने की बात है। तो अब हम गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर सकती है, उनके मोनेटाइजेशन के माध्यम से अपने राजस्व की प्राप्ति कर सकती है, जिससे कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
वो बेटर कर सके। स्पोर्ट्स स्टेडियम के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस तरीके की नीति का कितना समर्थन करते हैं। भाई इस तरीके के सवाल उठते हैं कि सरकार को एक समाजवाद का जो दृष्टिकोण है कि भी सरकार को जो असेट है सारे अपने पास रखने चाहिए, लेकिन फिर दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि उससे जो अकाउंटेबिलिटी और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो रही है। तो इस चीज पे कैसे बैलेंस बनाया जाए? अगर आप ये सवाल का उत्तर देना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए एक दो कमेंट देने की। चलिए, जय हिंद, जय भारत।